हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था डीएचएस और आपका असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। हम ये उम्मीद नहीं था इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा बोल के, और ये गुड न्यूज है। एंड थैंक यू सो मच। विद इन ए वीक आई गेस 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। थैंक यू ऑल सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल योर क्रेडिट। आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया हमें। और चलिए फिर हमारा मैथ्स का कंटिन्यू क्लास चल रहा था। अभी हम अल्टरनेटिव मैथ्स और रीजनिंग आपका क्लास करा रहे हैं। रीजनिंग का काफी सिलेबस आगे बढ़ चुका है, अराउंड 4 टॉपिक्स हमारा कवर हो चुका है। मैथ्स में आज हमारा 3rd टॉपिक चल रहा है। आज हम ये एलसीएम और एचसीएफ, हमारा आज 2nd क्लास है। मैथ्स का फुल लेक्चर है आई गेस। और उससे पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके एलसीएम का लेक्चर 1 भी देख सकते हैं। और अभी हम इसका कंटिन्यूएशन करके एलसीएम और एचसीएफ आज कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने डाउट पूछा। ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर तो पूछा आपने तो हम करा देते। ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको बस याद करना, देखने में बड़ा डर लगता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले, एलसीएम बोलेगा नहीं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, एक 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जो भी वैल्यू ले रहे हैं ना, इसका वैल्यू 2 3 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। तो जब आप वैल्यू लेंगे तो सबसे छोटा वाला वैल्यू लीजिए। छोटा वाला वैल्यू क्या है? 2 2। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये 3 2 है, ये 3 5 है। यहाँ पे 3 तो है नहीं ना, यहाँ पे 3 नहीं है, तो आप 3 नहीं ले सकते। जो कॉमन है वही कॉमन में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 पावर 1 है, यहाँ पे 5 2 है, यहाँ पे 5 3 है। तो सबसे छोटा वाला लेंगे। सबसे छोटा वाला हमारा कितना है? 5 1। तो हम 5 1 लेंगे। फिर उसके बाद देखिए 7 4 7 8 और 7 2। यहाँ पे है 7 4, यहाँ पे है आपका 7 8 और यहाँ पे है 7 2। सबसे छोटा वाला कौन सा लेंगे आप? सब 7 2। तो सबसे छोटा वाला लीजिए 7 2। उसके बाद यहाँ पे 13 4, यहाँ पे दूसरे वाला में देखिए 13 है ही नहीं। दूसरा वाला में 13 है ही नहीं, तो 13 आप नहीं ले सकते। सो दिस इज नथिंग बट योर एचसीएफ। यही आ गया आपका एचसीएफ। एलसीएम के लिए बोलेगा नहीं। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है? एलसीएम के लिए आपको याद कर रखना है कि सबसे बड़ा वाला लेंगे। एचसीएफ में छोटा वाला लेंगे और बड़ा वाला लेंगे। तो ये वाला लेंगे 2 3 2 3 2 स्क्वायर 2 3। तो 2 3 बड़ा वाला आएगा। 3 2 3 5, यहाँ पे 3 नहीं है लेकिन 3 आपको लेना पड़ेगा। 3 5 बड़ा वाला लीजिए। फिर उसके बाद 5 1 5 1 5 2 5 3। तो आप बड़ा वाला लीजिए 5 3। फिर उसके बाद 7 4 7 8 7 2। बड़ा वाला लीजिए 7 8। और 13 4 13 है नहीं, 13 3 है, लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा। अगर एल्स याद रखेंगे आप, एचसीएफ में जो चीज कॉमन है वो कॉमन वाला लेंगे, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन में नहीं है वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये हमारा था एलसीएम और एचसीएफ। इस एलसीएम में तो आज तक कभी हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है एलसीएम में, तो मैं सजेस्ट करूंगा ही नहीं। और एचसीएफ में अगर कभी कभी बहुत पहले एसएससी में पूछा जाता था, लेकिन अभी एचसीएफ में ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए हमने करवाया नहीं। लेकिन जब आपने डाउट पूछा तो चलो सोचा कि कर ही देते। फिर हम अगला वाला क्वेश्चन में आ रहे। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है। ऐसे तो हम हमारा कोचिंग में बताते हैं स्टूडेंट्स को, दिस इज मस्ट एंड मस्ट है, आपको करना ही करना है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3 4 5। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है, और 3 नंबर रेशियो क्या दिया हुआ है? 3 4 5 रेशियो दिया हुआ है तीनों नंबर का 3 4 5। बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते। इफ देयर एलसीएम इज 2400, अब बोल रहा है कि तीनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है 2400। 2400 दिया हुआ है एलसीएम। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एलसीएम दिया हुआ है तो आपको बोल रहा है आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या है वो आपको बताना है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, सेकंड में आंसर आएगा। कैसे? जब भी कभी ऐसा रेशियो दिया रहेगा ना, जब भी ऐसा रेशियो दिया रहेगा, आप एक काम कीजिए, आप x ले लीजिए। मान लीजिए लेट द नंबर a बी 3x, और b को ले लीजिए 4x, और c को ले लीजिए 5x। मतलब क्या करना है, रेशियो हटाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, बस रेशियो के साथ में आप x लगा दीजिए, तो उससे रेशियो हट जाएगा। अब ये x आया कैसे, क्यों ले रहे हैं, मैं वो डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं बस आपको इतना बोला, रेशियो हटाने के लिए कुछ मत कीजिए, बस वो जो नंबर दिख रहा है उसके साथ आप x लगा दीजिए, रेशियो हट जाएगा। तो हमने रेशियो हटा दिया। अब मेरा नंबर क्या हो गया? 3x। अब मेरा नंबर क्या हो गया? 4x। अब मेरा नंबर क्या हो गया? 5x। अब नंबर मेरे पास आ गया। अभी आप इसका एलसीएम लीजिए। तो मैं 3x 4x और 5x का अगर मैं एलसीएम लूंगा, तो हर किसी में x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा, 3 4 5। तो इसका अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 4 12, 5 12 60, 60 इंटू एक्स। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया सर? हमारा एलसीएम हो गया 60x। हमने बोला
मेरा एलसीएम है 60x, मेरा एलसीएम आया 60x, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2400, तो 2400 दिया हुआ है तो x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा 2400 डिवाइडेड बाय 60, तो ये वाला हो जाएगा आपका 4, तो ये वाला x का वैल्यू कितना आ गया सर, x का वैल्यू आ गया आपका 40। अगर x का वैल्यू 40 आ गया तो नंबर आ गया 3x, 3x मतलब 3 इंटू 40, आपका नंबर कितना है 120। 4x मतलब 4 इंटू 40, तो ये वाला नंबर हो गया 160। और 5x मतलब 5 इंटू 40, तो आपका नंबर कितना हो गया 200। अगर ये 200 है तो नंबर आपके पास आ गया 120, 160 और 200। तो अभी आप नंबर का एचसीएफ ले लीजिए, बात खत्म। अब मैं उसके लिए रफ कर रहा हूँ, ये वाला अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट ले लीजिए, फिर अभी मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी हमारे पास नंबर क्या आ गया, अभी हमारे पास नंबर आया 120, फिर हमारे पास नंबर आया 160 और आपके पास नंबर आया 200। तो मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ एचसीएफ निकालने के लिए। सबसे पहले 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करूंगा तो 4 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब देखिए ये 3, 4, 5 किसी नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो हमारा एचसीएफ यहाँ तक होगा। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था, वही शॉर्ट ट्रिक से हम कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उससे पहले आप लेक्चर 1 देख लेना एलसीएम एचसीएफ का, इसके समझ में आ जाएगा हमने शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया। तो अगर हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 40, तो आंसर इज माई 40, आंसर इज माई ए। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में देख रहा है, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। हमने आपको बोला जैसे कि दो नंबर है, दो नंबर लेट द नंबर बी ए एंड बी, और रेशियो दिया हुआ है 3 और 4 एंड देयर एचसीएफ इज 4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला कि एलसीएम कितना होगा, आपको बोला कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है। पहले एलसीएम दिया हुआ था, एचसीएफ निकालने के लिए बोला था। अभी दूसरा टाइप क्वेश्चन ले रहे, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमने आपको बोला कि कभी भी नंबर दिया हुआ है, अब रेशियो हटाना चाहते हैं, साथ में क्या लगाना है x, तो ये वाला हमारा हो गया 3x और ये वाला हो गया 4x, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगर हम 3x और 4x का, अगर मैंने आपको बोला आप एक काम कीजिए 3x और 4x का एचसीएफ लीजिए, तो 3x और 4x का x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा 4, 3 और 4, तो x हमारा इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट था, तो x हमारा क्या हो गया, x हमारा एचसीएफ हो गया। मैं खुद से निकाला हूं और x हमारा क्या हो गया एचसीएफ। मेरे लिए तो x एचसीएफ है, मेरे लिए x एचसीएफ है। लेकिन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो x का वैल्यू हो गया 4, ठीक है सर। मैंने एचसीएफ निकाला x और क्वेश्चन में बोला 4, तो मेरा x और क्वेश्चन का 4 दोनों बराबर ही है, तो इसका मतलब मैं x इक्वल टू 4 ले सकता हूं। तो इस x का वैल्यू मिल गया। अगर x का वैल्यू मिल गया तो हमारे वैल्यू मतलब ये वाला नंबर भी मिल गया 3x मतलब 3 इंटू 4, तो ये वाला हो गया हमारा 12 और ये वाला हो गया 4x मतलब 4 इंटू 4, ये वाला हो गया 16। अभी नंबर मिल गया, नंबर है हमारा 12 और नंबर है 16। आपको क्या निकालने के लिए बोला एलसीएम, तो आप 12 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 4 3 12, 4 12 48, योर आंसर इज योर 48। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। दो नंबर है ए एंड बी, दो नंबर है, इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा। एंड द नंबर आर इन द रेशियो 2:3। ये नंबर दिया हुआ है 2:3। अभी हमने आपको बोला नंबर अगर 2:3 दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे और 3x लिखेंगे, ठीक है सर। देन सम ऑफ द नंबर, अब बोला कि दोनों नंबर का एडिशन क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला कि 2x और 3x नंबर है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ये x बाहर आ जाएगा, 2 है 3 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 2 3 6, 6 इंटू x, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 6x। अगर हमारा एलसीएम 6x है, हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया 6x और क्वेश्चन में दिया हुआ है 48, तो एलसीएम के जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 6x लिख सकते हैं, तो 48। तो इससे हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 8। अगर x का वैल्यू 8 है तो 2 इंटू 8 हमारा कितना हो गया 16 और 3 इंटू 8 हमारा क्या हो जाएगा 24। तो सम ऑफ दिस टू नंबर, अब मेरे पास नंबर दोनों नंबर आ गया।
अगर दोनों नंबर मेरे पास आ गया तो दोनों को ऐड कर दीजिए, बात खत्म। सम ऑफ दिस टू नंबर बोला, दोनों का एडिशन बोला, तो 16 प्लस 24 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 कैरी 1 2 3 और 4, तो हमारा दोनों एडिशन कितना हो गया 40। तो योर आंसर इज योर 40। उम्मीद है आपको ये वाला टाइप पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी एक लास्ट टाइप क्वेश्चन बाकी है, वो अभी हम अगला टाइप खत्म कर रहे हैं। आज ये वाला लास्ट टॉपिक है हमारा। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है। अगर एलसीएम और एचसीएफ में अगर पूछा तो ये वाला टॉपिक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन पक्का आने वाला है। आप क्वेश्चन बोल रखे आ रहा है द फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय दिस एंड दिस लीव्स 3 रिमाइंडर इन ईच केस। अब वो नंबर निकालना है, कुछ भी समझ में इतना अच्छे से नहीं आ रहा है। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक रैंडमली ऐसे हम बात डिस्कस कर रहे हैं। मैंने मान लिया कोई एक नंबर है 19 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 6 18, आपका रिमाइंडर कितना आया 1। 19 एक नंबर है, इसको आपने 6 से डिवाइड किया तो 3 6 18, आपका रिमाइंडर कितना आया 1। ये 19 को आपने 9 से डिवाइड किया 2 9 18, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 1। अब देखिए ईच वाला केस में 3 से डिवाइड कर रहा हूं तब भी 19 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 1, 19 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 1, 19 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 1। तो एक तो पहले कि ये वाला 3 का मल्टीपल है, ये जो भी नंबर है ये किससे जा रहा है 3 का मल्टीपल से जा रहा है। अब ये 3 का मल्टीपल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने के लिए आप बोलेंगे सर ये 19 आपको मिला कैसे, ये 19 कैसे मिला आपको, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है। अब देखिए ये 19 लाने के लिए मैं मतलब क्वेश्चन बोल के रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आपको वही क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। यहाँ पे कोई एक नंबर है, क्या नंबर है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस वाले नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अगर मैं इस वाले नंबर को मैं अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर 1 मिल रहा है। और इस वाले नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तब भी मेरा रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि वो नंबर क्या है। तो ये नंबर निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक है। ये 369 है ना, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 369 का एलसीएम ले लीजिए। 369 का एलसीएम लूंगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो उससे आगे तो जाएगा नहीं, तो एलसीएम क्या हो गया 3 1 3 3 2 6 और 3 6 18, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया सर 18। ये 3 6 8 9 का एलसीएम आया ना 18, इसका एलसीएम आया 18, इसका एलसीएम आया 18, इसका एलसीएम आया 18। अभी आप इस नंबर को पाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, एलसीएम और रिमाइंडर को आप ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 1 19, आंसर इज 19। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं ना वो नंबर को आप एलसीएम ले लीजिए, आपने एलसीएम निकाल लिया और उसके बाद आप रिमाइंडर के साथ ऐड कर दीजिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक क्या मिला, शॉर्ट ट्रिक में हमें ये मिला कि एलसीएम के साथ हम क्या रिमाइंडर क्या ऐड कर देंगे, हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा सर, उससे हमारा नंबर आ जाएगा, उससे हमारा नंबर आ गया। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर, बोला कोई भी एक नंबर आपको निकालना है, यहाँ पे कोई एक नंबर है, क्या नंबर है पता नहीं। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, सेपरेटली बाय 15 से डिवाइड कर रहा है, 20 से कर रहा है, 36 से कर रहा है, और कौन से नंबर से कर रहा है, और कर रहा है आपका 48 से डिवाइड, और कर रहा है 48 से डिवाइड, लीव्स 3 रिमाइंडर इन ईच केस। इन ईच केस मतलब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमारा रिमाइंडर 3, 20 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 3, 36 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 3, 48 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 3। तो आपको बोला कि वो नंबर क्या आपको निकालना है, तो हमारा अप्रोच से इनका क्या निकालना है सर, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो निकालिए आप इनका एलसीएम। तो एलसीएम अगर हमने निकाला तो हमारा एलसीएम किसका निकालना है, 15 निकालना है, 20 निकालना है, 36 निकालना है, 48 निकालना है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से जा रहा हूँ, ये वाला नंबर देखिए हर नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा, है ना, ये वाला 4 से डिवाइड हो रहा है, 15 में जाएगा नहीं, रहने दीजिए। 4 में जाएगा तो 4 5 20, 4 9 36, 4 12 48। फिर आगे देखिए ये 5 से 5 से जाएगा तो ये 5 3 15, 5 1 5, 9 पे जाएगा नहीं, 12 पे नहीं जाएगा। फिर हमने देखा हर नंबर मेरा 3 से डिवाइड होगा, 3 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 3 9 3 3 9, 3 4 12, फिर आगे तो जाएगा नहीं। तो 4 5 50, सॉरी 4 5 20, 20 3 60 और 3 4 12, तो 60 इंटू 12 हमारा क्या हो गया 720। ये वाला हमारा, आप एक बार प्रोसेस करके देख लेना, ये वाला एलसीएम आया हमारा 720, ये वाला एलसीएम आया हमारा 720।
हमारा एलसीएम आया 720 और रिमाइंडर आया था 3, तो आपका नंबर क्या होगा 720 प्लस 3, तो 720 प्लस 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 723, तो माई नंबर इज माई 723, ऑप्शन इज योर बी। ठीक है सर, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर उसके बाद हम एक लास्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर, वो नंबर हमारा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर व्हिच एडिंग 13, अगर इसके साथ आप कितना ऐड कर रहे, रिमाइंडर जब भी वो साइड ऐड कर रहे, व्हिच एडिंग 13 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड किससे हो रहा है 42 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है 36 से डिवाइड हो रहा है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है सर 45 से डिवाइड हो रहा है। What is the minimum number which adding 13 is divisible by 42, 36 and 45 each? मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को आप 42, 36 और 45 से डिवाइड करेंगे और 13 अगर ऐड करेंगे तो सबसे डिवाइड जाएगा। तो नंबर ले लेते, हमारा अप्रोच वही है 42, 36 और 45, इसका क्या लेना है एलसीएम, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। तो मैं काम करता हूँ 42, 36 और 45 का एलसीएम ले रहा हूँ। ये तो 2, सबसे पहले ये तो मतलब 2 से जाएगा है ना, तो 2 से जाएगा 21, ये वाला 18 हो गया, ये वाला 2 से जाएगा नहीं, छोड़ दीजिए। फिर हम आगे कर रहे हैं 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 3 15 जा 45। फिर हम आगे 3 से करेंगे, 7 पे जाएगा नहीं, 2 टाइम्स 3 5 जा 15, उससे आगे तो जाएगा नहीं ना। तो ये वाला देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा कितना हो गया देखिए 18 7 जा 7 8 जा 56, कैरी 1 126, 1 ये वाला हो गया, इससे इसको प्रोडक्ट किया तो 126 मिला, और 2 into 5 कितना हो गया हमारा 10। तो हम अभी तक आपका एलसीएम कितना आया 1260, आपका एलसीएम कितना आया 1260। ठीक है सर, लेकिन आपको बोला कि 13 ऐड करना है ना, ऑन एडिंग 13, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपको क्या करना है ऐड करना है, तो कीजिए आप ऐड। तो ये वाला हो गया, आप रिमाइंडर 13 ऐड करेंगे तो 1273, 1273, ऑप्शन इज योर ए। उम्मीद है आपको ये वाला पूरा टाइप क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा पूरा एलसीएम और एचसीएफ का पूरा टाइप खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहली बात हमारे सीएम सर ने बोले जुलाई लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, तो उम्मीद है कि लास्ट वीक तक ही हो जाएगा, तो इससे नियर अबाउट आपको 2 महीने ही बचता है। तो आप अपना प्रिपरेशन को गेयर अप कीजिए और अच्छे से कीजिए, ताकि आप एग्जाम से पहले तक आपका प्रिपरेशन पूरा खत्म हो जाए। और देखिए मतलब हमारे सीएम सर जो बोलते हैं ना, उस बात पे रहने का कोशिश करते हैं। बोले थे डीएचएस का एग्जाम 24 या 29 को होगा, देखिए 29 को एडमिट कार्ड अभी बोल दिया है कि 29 को एग्जाम होगा। तो जो भी डेट बोल रहे हैं वो डेट पे अपने डेट पे रहने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर जुलाई लास्ट वीक तक बोले हैं तो जुलाई के लास्ट वीक तक हो ही जाएगा। अगर जुलाई का लास्ट वीक नहीं होगा तो इसका पक्का पता है, ये आपको भी पता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मतलब डेट चेंज तो नहीं होगा, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो मैं बोल रहा हूँ सितंबर का फर्स्ट वीक, सितंबर का सेकंड वीक तो नहीं होगा। और एक सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि बहुत स्टूडेंट्स हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और कमेंट में भी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का अभी तक हमने कोई शेड्यूल नहीं किया था ऑनलाइन क्लासेस का, लेकिन आपका इतना अच्छा मतलब ये वाला रेस्पॉन्स है। और देखिए आप बोलेंगे सर यूट्यूब का क्लास काफी नहीं है क्या, क्या यूट्यूब का क्लास से आप आज भी बोल रहे थे स्टूडेंट्स, क्या हम यूट्यूब का पूरा क्लास लेक्चर अटेंड करेंगे तो हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा क्या? देखिए सर, हम जो यूट्यूब में जो कराते हैं वो बहुत एक लिमिटेड कराते हैं, वही जो एलसीएम और एचसीएफ जो हम रेगुलर क्लास में जो 2 से 3 से लेकर 4 घंटा में कवर करते हैं, वही टॉपिक आप 2 वीडियो में हमने कवर किया, अराउंड 35 टू 40 मिनट्स में हमने पूरा टाइप कवर अप कर दिया। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस करा नहीं पाते, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होता है, वही डिफरेंस है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे करा दीजिए, सर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक एक क्लास जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, 1-2 घंटे का एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1-2 घंटे का यूट्यूब में कोई वीडियो देखता ही नहीं है, सबसे पहले बात। और दूसरी बात, हर को किसी को शॉर्ट वीडियो चाहिए। तीसरी बात, मतलब ये वाला मतलब यूट्यूब में एडिटिंग 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग में मतलब कभी कभी तो 2 दिन निकल जाता है, मतलब इतना नेटवर्क पुअर हो जाए तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम शॉर्ट वीडियो 20 मैक्सिमम 30 मिनट्स के ऊपर हो ही नहीं पाता है, इतना मतलब नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है हमारे इस साइड।
और फिर हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इससे आप एक बार मैसेज करके आप रख दीजिए, ये हमारा नंबर है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर जेन्युइन इंटरेस्ट है तो आप एक बार मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में जितना हो सके। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत लेंदी खींच सकते हैं, वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिटेड होंगे, मैं ये चीज मानता हूँ। तो ये इंटरेस्टेड जी के लिए, लेकिन बाकी जो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, मिलता जा रहा है वो मिलता रहेगा। उसी के साथ आज का क्लास इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एंड फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर, गुड बाय।